स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ये कमर्शियल मैथ्स के सारे सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर मुझे ए रेशियो बी दिया हुआ है और बी रेशियो सी दिया हुआ है तो मुझे निकालना है ए बी और सी का रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर यहाँ ए रेशियो बी में बी जो हुआ वो लास्ट में है और बी रेशियो सी में बी ही स्टार्टिंग में है, तब हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ए के अनुपात के लिए जो पहला नंबर हो, यहाँ पे क्या है 2 और 4, उसे गुना करके लिख लेंगे 4 दूनी के 8। और बी के लिए पहले वाले का दूसरा नंबर और दूसरे वाले का पहला, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो b के प्रोपोर्शनल है, b के प्रोपोर्शनल यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे b का प्रोपोर्शनल क्या है 4, बस उसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है 4 तिया 12। और c के लिए जो दोनों में ही आखिरी हो, यहाँ क्या है 5 और 3, बस उसे मल्टीप्लाई करके लिख देना है, आपका a रेशियो b रेशियो c आ जाएगा। बहुत बार एग्जाम्स में सिर्फ ए रेशियो सी पूछता है या फिर कभी ए रेशियो बी भी पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, ए रेशियो सी के लिए सिर्फ फर्स्ट वाला जो नंबर है, जैसा कि मैं बताई, सिर्फ 4 और 2 उसे मल्टीप्लाई करके लिख लिए। और सी के लिए जो आखिरी में नंबर है 5 तिया 15, उसे मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। वैसे ही अगर मुझे ए रेशियो बी निकालना होगा तो पहले वाले को मल्टीप्लाई किए 4 और 2, 4 दूनी के 8 हो गया। और बी के लिए जो बी के सामने है यानी 3 और 4, 4 तिया 12, बस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया हुआ है, यहाँ पर फिर से चेक करेंगे, बी ही यहाँ पर है आखिरी में और बी स्टार्टिंग में है। तो इसे सॉल्व करने के लिए फिर से वही चीज़ करना है, ए बी और सी यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, अगर b यहाँ पर 3 है और b यहाँ पर 3 है, यानी कि दोनों जगह पे अगर सेम वैल्यू हो b की, अगर b की वैल्यू सेम दी रखी है तो बस आपको a के सामने वाला वैल्यू 2 लिख देना है, b के सामने वाला 3 लिख देना है और c के सामने वाला 1, बस आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आप, यहाँ पर दे रखा है a और b, पर यहाँ c और b दे रखा है। तो आप इसे क्या कीजिए, सबसे पहले b रेशियो c बना लीजिए। b रेशियो c क्या हो जाएगा, 5 रेशियो 7 हो जाएगा। और यहाँ a रेशियो b क्या है 2 और 3 है, यहाँ इस तरह से लिख लीजिए 5 7। फिर सॉल्व करने के लिए क्या करना था, दोनों का पहला नंबर a का हो जाएगा 5 दूनी की 10 और b के सामने वाला क्या है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5, उसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 5 तिया 15। और c के लिए क्या, दोनों का लास्ट वाला नंबर यानी 7 तिया 21 हो गया आंसर। अब दूसरी तरह का सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 3a जो है वो 4b के इक्वल है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, a के सामने में नंबर क्या है 4, तो a का नंबर क्या हो जाएगा 4 और b के सामने क्या है 3, तो हो जाएगा 3। बस आपको देख के ही इसे आंसर कर देना है। अब नेक्स्ट में देखिए, अगर आपको 3 वैल्यू दी हुई इस तरह से कि 3a जो है 5b के बराबर है और वो 7c के बराबर है, तब हम कैसे निकालते हैं a रेशियो b रेशियो c। तो उस केस में आपको क्या करना है कि a का मल्टीपल जो है उसे छोड़कर बाकी b और c का मल्टीपल जो है उसे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 × 35, वो a का बन गया। और b के लिए क्या करना है, b वाले नंबर को छोड़कर बाकी 3 7 तिया 21 और फिर c के लिए c वाला छोड़कर बाकी दोनों 5 तिया 15, बस आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जब आपको रेशियो इस फॉर्मेट में दिया हुआ हो, मतलब a/b क्या है 1/2 और b क्या है 1/3,
तो A रेशियो B जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये 3 जो है उसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 3, और ये 2 जो है इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी आप यहाँ पर डायरेक्ट ही आंसर लिख सकते हैं कि A का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और B का वैल्यू हो जाएगा 2। जैसे यहाँ देखिए A रेशियो B रेशियो C कितना दिया हुआ है 1/3, 1/5 और 1/2। तो इसके लिए जब हम निकालेंगे A रेशियो B रेशियो C तो क्या करेंगे, A के लिए इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे और अगर यहाँ पर 1 है तो 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी के 10। मान लीजिए यहाँ कुछ और नंबर होता तो हम ये इन दोनों के साथ में इसे मल्टीप्लाई करके और कर लेते। अब नेक्स्ट में क्या है, B का निकालना है। तो B के लिए क्या करेंगे, B वाली वैल्यू को छोड़कर रिमेनिंग जो वैल्यू बच गई 3 और 2 उसे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ पर 1 के जगह कुछ और होता तो हम उसे भी मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ 1 है तो सिर्फ 3 2 जा 6 हो गया। नेक्स्ट में C नंबर के लिए क्या हो जाएगा, 5 और 3 5 तिया 15 हो गया। बस आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का रेशियो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है A/3, इस तरीके से है A/3 और B/4। इसे सॉल्व करने में सबसे ज़्यादा इजी है, बिकॉज यहाँ पर जो A की वैल्यू नीचे दे रखी है वही उसका रेशियो है और B का जो नीचे दे रखा है वही उसका रेशियो है। जैसे यहाँ देखिए A/7 रेशियो B/4 इक्वल टू रेशियो और इक्वल टू C/3। तो जब हम यहाँ पर रेशियो के रूप में इसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, A का 7, B का 4 और C का 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2A = 5B = 3C अगर है तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने अभी तक आपको जितना पढ़ाया अगर आप सीख चुके हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए कितना आता है आप लोगों का आंसर।